कि अगर कहीं शादी करनी है मुझे तो डायरेक्टली शादी, अभी वो कोर्टशिप और उसमें मैं अभी और एनर्जी और इंटरेस्ट था ही नहीं। तो मैंने ये सोचा था, तो उसको ऐसे ही बोला कि मैं अरेंज मैरिज में बिलीव करती हूँ, मैं बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि मैं लव मैरिज में बिलीव नहीं करती। अब पुरानी कहानी उसको क्या बताऊँ मैं, इतनी लंबी कहानी। तो उसने मुझे ऐसा पूछा, उसका जो सवाल था ना, इतना स्वीट सवाल था। उसने ऐसा पूछा, बट हाउ वुड यू गेट मैरिड टू द पर्सन यू डोंट इवन लव। मैंने बोला लव कैन हैपन इवन आफ्टर मैरिज, बट हाँ ये था कि मेरे लिए कि लाइक इट। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, मैं आप सबको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। वो दूर देखिएगा, एकदम दूर वो ट्रेन जा रही है। नहीं, ट्रेन भी मत देखना, ट्रेन के उस पार देखना। पहाड़ दिख रहा है आपको? कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं अकेले अकेले यहाँ खड़ी हूँ मेरे बेडरूम के बालकनी में, और जब मुझे इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, मैंने सोचा मैं अकेले क्यों देखूँ, आप सबको भी क्यों ना दिखाऊँ। ये देखिए, जूम करके मैं दिखा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग कहीं और नहीं, यहीं पर है। शायद यहीं कहीं भगवान विराजते होंगे। सारे बादल आसमान से उतरकर पहाड़ पर आके इकट्ठा हुए हैं, और इतना धुआंधार पूरा बादल छाया हुआ है पहाड़ पर। इतना खूबसूरत लग रहा है। It is mesmerizing beauty, so enchanting, so captivating. मैं आंखें यहाँ से हटा नहीं पा रही हूँ, इतना खूबसूरत लग रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे महादेव यहीं पे कहीं ध्यान लगाते हुए विराज रहे होंगे। भगवान ने इस धरती को इतना खूबसूरत बनाया है, और इंसानों ने इसको करप्ट कर दिया है, कंटामिनेटेड कर दिया, पोल्यूटेड कर दिया है। ये दूर शिव मंदिर, यहाँ पे ड्रम प्लेयर्स ड्रम प्ले कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे ड्रम बीट पर मुझे नाचते हुए दिख रहे हैं, उछल कूद करते हुए, नाचते हुए। ये जो इनकी प्रैक्टिस चल रही है ना, ये शाम के कुछ 5:30-6 बजे से ये लोग स्टार्ट करते हैं, और फिर चलेगा अभी 10-10:30 बजे तक प्रैक्टिस चलती जाएगी। लेकिन जब से ये लोग स्टार्ट करते वाले कंटिन्यू आवाज़ होती रहती है, लेकिन एक अंदर ना खुशी चलती रहती है कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, गणेश फेस्टिवल आ रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। बड़ा मज़ा आता है हर साल। ये सालों से ही चलता है इनका, हर साल का है ये। नीचे उतरे दुकान जाने के लिए, बारिश आ गई, तो दुकान पास में ही है, ज़्यादा दूर तो है ही नहीं, बस 2 कदम। और मैं दूध लेने हैं, कुछ 1-2 सामान और लेने हैं, वो सब लेके अभी घर जा रही हूँ। बारिश हो रही है अभी, लेकिन किस तरह बारिश हो रही है मालूम है? 2-5 मिनट 10 मिनट होके रुक रही है, और बहुत हेवी बारिश नहीं हो रही। 5 मिनट 10 मिनट होती है बारिश, और तुरंत रुक भी जाती है। मैंने दूध लाया तो मम्मी ने बॉईल होने के लिए रखा है। और क्या बन रहा है मालूम है? आज जो पके हुए केले होते हैं ना, कुछ ज़्यादा पक जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं ना, उस केले के कभी छोटे छोटे फ्रिटर्स आप लोगों ने बना के खाए? ये देखिए, वो केले को गेहूं के आटे के साथ में मिक्स किया, सौंफ डाला, गुड़ डाला, और उसको अच्छे से फेंट लिया। अब इसकी छोटे छोटे से पकोड़े टाइप तेल में डीप फ्राई करते हैं। बनाना फ्रिटर्स कहते हैं इसको। जब हमारे घर में केले आते हैं और फिर 2-4 दिन के बाद ज़्यादा पक जाते हैं ना, तो मम्मी इस तरह बनाना फ्रिटर्स बना डालती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पके हुए केले हमारे घर में कोई नहीं खाता। तो इसके ऐसे फ्रिटर्स बनाओ तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब दोनों मिलके बना रहे, मम्मी डाल रही है छोटे छोटे फ्रिटर्स, और मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। अगर अब तक आप लोगों ने कभी बनाना फ्रिटर्स घर में बनाया नहीं है, तो एक बार बना के देखिए। आई एम डैम श्योर कि आप लोग को बुरा लगेगा ही नहीं, बहुत टेस्टी लगता है ये। चीनी भी यूज़ कर सकते हो, गुड़ भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, सौंफ लाजमी डालना होता है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसका जो बैटर है, केले को पहले मैश कर लेना होता है, उसके अंदर गेहूं का आटा मिलाना होता है, फिर उसमें या तो चीनी मिलाइए या तो गुड़ मिलाइए, और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत पानी आप ऐड कर सकते हैं, और फिर सौंफ ऐड करके अच्छे से फेंट लेना है, और छोटे छोटे फ्रिटर्स फ्राई करना है गरम तेल में। बच्चे बड़े सबको अच्छा लगेगा। हमारे घर में तो सबको पसंद है, बहुत डिवाइन लगता है इसका टेस्ट। मैं कितना इंटरेस्ट के साथ फ्राई कर रही हूँ,
और ये मेरी मम्मी स्किमर मेरे हाथ से छीने ही जा रही है। मतलब जो लोग कामकाजी लोग हैं ना, उनको सुकून नहीं है कि थोड़ा शांति से खड़े हो जाए या बैठ जाए। कोई कर रहा है तो उसे करने दो। नहीं, ये होती है माएँ। और जो सास होती है ना, उनके लिए कितना भी करो, उनको फुर्सत नहीं मिलती है कमियां निकालने से। बस कमियां निकालते जाओ, कमियां निकालते जाओ, चाहे कितना भी करो। दोनों हाथ दोनों पैर काट के भी उनके सामने रख दो, फिर भी बोलेंगी ये क्या है, तो कुछ भी नहीं है, हमने तो और भी ज़्यादा हमारे सास के लिए किया था। इन बुढ़िया लोगों को संतुष्ट करना किसी बहू के बस में नहीं है। जिस लड़की ने शादी किया बस उसी को मालूम है, जिसने नहीं किया उसको समझ में नहीं आएगा। ये फ्रिटर्स तेल के अंदर गोल्डन दिख रहा है, जैसे बाहर निकाल के रखा है वहाँ पे चॉकलेट कलर दिख रहा है, पता नहीं क्या फंडा है। और ये देखिए मेरी माँ फाइनली मेरे हाथ से स्किमर छीन ही लिया और मैं खड़े खड़े देख रही हूँ। कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चाहे माँ बेटी का हो, बाप बेटे का हो, यानी माँ बाप के साथ बच्चों का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे सास के साथ बहू का रिश्ता हो या भाई बहन का रिश्ता हो, रिश्ते में अगर दोस्ती नहीं है तो वो रिश्ता ज़्यादा दूर तक चलता नहीं है। रिश्ते में अगर एक गुलाम है और दूसरा मालिक बनने की कोशिश करता है, यानी एक जन डोमिनेट करता है, दूसरा डोमिनेटेड होता है, तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। एक पकोड़ा मुझे चखने के लिए बोला गया, मम्मी ने बोला इसका स्वीटनेस टेस्ट करके मुझे बता ठीक है कि नहीं, तो मैं एक खा रही हूँ और मुंह में डालते ही पता चल गया एकदम परफेक्ट है, मिठास कोई कमी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। और ये एक ऐसी चीज़ है ना, केले के पकोड़े यानी बनाना फ्रिटर्स, नो वन कैन ईट जस्ट वन। मैं ये दूसरा खा रही हूँ, एक खा के मन ही नहीं भरता है, कम से कम 2-4 नहीं खाया तो क्या खाया। मैं अभी बैठ के पीके फिल्म देख रही हूँ। डिनर कंप्लीट करने के बाद मेरी मम्मी बैठ गई है बनाना फ्लावर काटने के लिए। इसकी सब्ज़ी कल बनने वाली है, लेकिन एक दिन पहले इसको काट के हल्दी वाले पानी में भिगो के रखना पड़ता है, इसके लिए आज रात को ही प्रिपेयर करके रख रही है। मैंने भी काटने छीलने में हाथ लगाया तो मम्मी ने बोला इससे फिंगर्स और नेल्स काले हो जाते हैं, तो रहने दे, हाथ मत लगा। एक ना इंसिडेंट याद आया मुझे, और काफ़ी साल पहले की है, शायद 5 साल हो गया। मैं गई हुई थी भुवनेश्वर एक इवेंट के लिए। ये जो प्रशांत था ना लास्ट शूट में, उसी ने अरेंज किया था पूरा इवेंट, तो लेके गया था हम लोग को साथ में। हमारे साथ एक रशियन परफॉर्मर थी रशिया से, तो हम लोग साथ में रेडी हो रहे थे, कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज कर रहे थे, मेकअप कर रहे थे। उस टाइम पे उस रशियन ने मुझे ऐसा पूछा, आर यू मैरिड? उनका ये एक्सेंट होता है ना, तो मैंने बोला नो। सो डू यू हैव बॉयफ्रेंड? तो मैंने बोला नो, आई डोंट हैव एनी, एंड आई डोंट इवन वांट टू हैव एनी बॉयफ्रेंड, आई वांट टू डायरेक्टली गेट मैरिड, आई बिलीव इन अरेंज मैरिज नॉट इन लव मैरिज। क्योंकि मैंने उसको ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि उसके पहले ही मेरे जो हस्बैंड के साथ जब पहली बार हमारी शादी टूटी थी, उसके बाद की बात है ये। तो तभी मैंने सोच लिया था, मेरे हस्बैंड जब मेरे लाइफ से निकल गया था उस टाइम पे, तभी मैंने सोचा था कि अगर कहीं शादी करनी है मुझे तो डायरेक्टली शादी, अभी वो कोर्टशिप और उसमें मैं अभी और एनर्जी और इंटरेस्ट था ही नहीं, तो मैंने ये सोचा था। तो उसको ऐसे ही बोला कि मैं अरेंज मैरिज में बिलीव करती हूँ, मैं बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि मैं लव मैरिज में बिलीव नहीं करती। अब पुरानी कहानी उसको क्या बताऊँ मैं, इतनी लंबी कहानी। तो उसने मुझे ऐसा पूछा, उसका जो सवाल था ना, इतना स्वीट सवाल था, उसने ऐसा पूछा, बट हाउ वुड यू गेट मैरिड टू द पर्सन यू डोंट इवन लव? मैंने बोला लव कैन हैपन इवन आफ्टर मैरिज, बट हाँ ये था कि मेरे लिए कि लाइकिंग इज इम्पॉर्टेंट, आई शुड लाइक दैट पर्सन बिफोर आई गेट मैरिड टू द पर्सन। वो इंसान मुझे पसंद तो आना चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि वो इंसान मैं शादी करूँ उस लायक है, वो अंदर से एक पॉजिटिव यस आना चाहिए उस इंसान के लिए, ये होना चाहिए था। फिर प्यार में नहीं पढ़ना चाहती थी, मैंने उसको ये बताया आई शुड लाइक दैट पर्सन बट लव कैन हैपन इवन आफ्टर मैरिज। तो ये जो अरेंज मैरिज का जो सिस्टम है ना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं है बाहर है कि नहीं इंडिया के बाहर, पर मुझे लगता है ये इंडिया में ही है, क्योंकि वो रशिया से हैं। उसने ऐसा मुझे पूछा हाउ डू यू गेट मैरिड टू द पर्सन यू डोंट इवन लव। तो मुझे वो बात अचानक याद आई और मैं अकेले अकेले ही सोच रही थी। मम्मी के साथ भी मैंने शेयर किया ये घटना, क्योंकि तुम मतलब अच्छा सवाल किया, जिसे तुम प्यार ही नहीं करोगे उससे शादी कैसे। तब मुझे लगा शायद ये अरेंज मैरिज का जो सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है, बाहर शायद है ही नहीं।
कहीं पे भी, कोई और कंट्री में शायद है नहीं, अब पता नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ तो इस मैटर में मैं लंदन की लड़की के साथ भी इवेंट किया है, शो किया है, पर इतनी सारी बातें तो होती नहीं ना, पर्सनल मैटर। उसने पूछा था करके फिर मैंने जवाब दिया। अभी वो जो मिली थी भुवनेश्वर के इवेंट में, उसके बाद फिर मुझे मिली नहीं, और अब मुझे जनवरी में, इस साल जनवरी में फिर से मुंबई के एक इवेंट में मुझे मिली। तो मैंने पूछा, याद है, डू यू रिमेंबर मेट इन भुवनेश्वर? तो बोला यस यस, लॉन्ग टाइम अगो। तो मैंने बोला या। तो उसका ये जो सवाल था ना, हाउ डू यू गेट मैरिड टू द पर्सन यू डोंट इवन लव, एकदम चिपक गया है दिमाग के साथ में। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।